हेलो दोस्तों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है एस आर जे कॉम्पिटिटिव मैथमेटिक्स पर। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अपन आज चतुर्भुज के सेकंड पार्ट की, जिसका पहला जो सवाल है वो ये है कि एक समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का जो जोड़ा है वो बराबर है, तो हमें x का मान ज्ञात करना है। एक समांतर चतुर्भुज है, उसके सम्मुख कोणों का जोड़ा। मैंने आपको बताया था चतुर्भुज के गुणधर्मों में, क्या बताया था कि समांतर चतुर्भुज जो होता है ना, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और यहां पर इसने कहा कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का जो जोड़ा है वो आपस में दे रखा है मैं। तो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं, तो जरा सोचो 3x माइनस क्या होगा 10 और बराबर में क्या आ जाएगा x प्लस 80। ये आएगा या नहीं आएगा भाई? समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं, इसका मतलब ये दोनों कोण आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो अब अपने को क्या करना है, x का मान निकालना है। तो ये 3x और प्लस का x इधर आ जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का, और बराबर में चल रहा है 80 और माइनस का 10 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का। तो ये हो जाएगा 3x में से कुछ नहीं है, मतलब 1x जाएगा, तो कितना बचेगा, 2x बचेगा। बराबर में कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। 2 से इसको काट दो तो x बराबर कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या इसके अंदर? भाई समांतर चतुर्भुज दे रखा आपने को, और समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल, सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं, तो दोनों कोण के जो युग्म है वो बराबर हो गए। x को एक साइड में ले लिया और संख्या को अपन ने दूसरी साइड में ले लिया, तो x का जो मान है वो हमारे पास आ गया। ठीक है, ये था पहला सवाल। अपन थोड़ा सा इसको क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। इसको लिख देते हैं अपन, यदि किसी समांतर चतुर्भुज का एक कोण 90 डिग्री हो, तो क्या वह वह क्या होगा, वह क्या होगा मतलब ऑप्शन बताना आपको। समचतुर्भुज या फिर आयत या फिर वर्ग या फिर इनमें से कोई नहीं। सवाल आपको समझ में आ गया? सवाल दे रखा है यदि किसी समांतर चतुर्भुज का जो एक कोण जो है सर वो क्या है, 90 डिग्री हो। समांतर चतुर्भुज का एक कोण 90 डिग्री हो, तो हमें बताना है कि क्या वह समचतुर्भुज हो सकता है, क्या आयत हो सकता है, या फिर वर्ग होगा, या फिर इनमें से कोई भी नहीं होगा। ठीक है, तो अब अपने को क्या करना है, अपन जैसे बात करते हैं, एक नाम लिया इसने समांतर चतुर्भुज का, ये रहा समांतर चतुर्भुज, यूं समझो ये समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। जरा सोचो, एक कोण 90 डिग्री है, तो इसका सामने वाला ये भी कितना होगा, 90 होगा। जरा सोचो, इसको अगर मैं x मान लूं तो इसके सामने वाला ये भी कितना होगा, x होगा। चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है, तो x प्लस 90 प्लस x प्लस 90 बराबर क्या होगा, 360 डिग्री आएगा नहीं आएगा, आ जाएगा। x और x कितना हो जाएगा, 2x प्लस 90 और 90 कितना होगा, 180 डिग्री बराबर 360 डिग्री। आ रहा सभी को समझ में? 2x बराबर 360, उधर चला जाएगा तो माइनस का 180, तो 2x बराबर कितना होगा, 180। 2 से काटा इसको अपन ने, तो x का मान कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। यानी कि ये भी 90 होगा और ये भी 90 होगा, चारों कोण क्या हो जाएंगे, 90 हो जाएंगे। तो समांतर चतुर्भुज का अगर एक कोण 90 डिग्री हो तो उसके चारों ही कोण 90 होंगे। पहली बात आ गई समझ में? और ये कैसे निकाला, जो भी आ गया, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो ये 90 है तो ये भी 90, इसको x माना तो ये भी x हो गया। चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है, इससे x का मान 90 निकालिए। इसका मतलब
इस चतुर्भुज के प्रत्येक कोण क्या है, 90 डिग्री है। और जरा सोचो चतुर्भुज कौन सा है सर, समांतर चतुर्भुज। और समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो ये तो वो कंडीशन बन गई कौन सी, आयत वाली। तो ये आकृति कौन सी होगी, आयत होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट हो जाएगा। कैसे, क्योंकि एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो और उसका प्रत्येक कोण जो है 90 डिग्री हो, तो उसे क्या कहते हैं, आयत कहते हैं। तो इससे जो है क्या बन गया, आयत बन गया। ठीक है, सवाल नंबर दूसरा, खत्म। अब बात करते हैं सवाल नंबर तीसरे की। सवाल नंबर तीसरा यह है कि किसी चतुर्भुज के कोणों का अनुपात, किसी चतुर्भुज के कोणों का अनुपात 2:1:4:3 है, तो तीसरा कोण क्या होगा। ठीक है सर, किसी चतुर्भुज के कोणों का अनुपात हमें दे रखा है और हमें तीसरा कोण निकालना है। अनुपात वाला सवाल आ गया। अनुपात वाले में मैंने आपको बता दिया था कि कभी भी किसी पार्ट का मान निकालना हो तो क्या करोगे, कौन सा मान निकालना, तीसरा कोण। तो एक फॉर्मूला बताया था, अनुपात जैसे ये दे रखा A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। इसमें क्या करना है, जैसे C का मान निकालना है, C का मान निकालना है ना, तो C का रेशियो यानी C का अनुपात बटेवा कुल अनुपात इनटू टोटल, ये फॉर्मूला आता है। अब देखना ध्यान से ये कैसे अप्लाई करते हैं। जो तीसरा कोण निकालना है, तीसरा कोण क्या है, 4 है इसका अनुपात, तो ऐसे लिखेंगे तीसरा कोण बराबर, तीसरा कोण बराबर C का अनुपात, यहां C लिया तो इधर C का अनुपात आएगा। अपन ने तीसरा लिया तो तीसरा क्या है, 4 बटेवा कुल अनुपात, कुल योग 4 और ये 7 8 9 और ये 10 बटेवा में है 10, और फिर टोटल। तो ये कौन सी आकृति है, चतुर्भुज है, और चतुर्भुज के चारों कोणों का कुल योग, टोटल योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। याद आएगा ना। तो 0 से 0 कट गया, तो ये 4 6 कितने हो गए, 24, 24 के 4 हासिल के 2, 4 3 12 13 14 144 डिग्री क्या आ चुका है, ये तीसरे कोण का मान आ चुका है। इसमें किसी को दिक्कत है, अनुपात दे रखे हो तो कोण कैसे निकालते हैं, तो जिस कोण का मान निकालना है उसका रेशियो ऊपर लिखो और टोटल रेशियो का योग जो है वो नीचे आ जाएगा, और इनटू कुल कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। 0 से 0 कट गया, 36 को गुणा करवा लिया 4 से, तो ये आ चुके हैं 144 डिग्री। ठीक है सर, चलिए अगले सवाल की अपन बात करते हैं। अगला जो सवाल है वो ये है, पहले अपन नॉर्मल जो सवाल है वो पढ़ रहे हैं ना। चौथा जो सवाल है, किसी समचतुर्भुज का एक कोण 60 डिग्री है, तो इसका सम्मुख कोण क्या होगा, इसका सम्मुख कोण क्या होगा। कोई चतुर्भुज दे रखा है समचतुर्भुज, और इस समचतुर्भुज का जो है हमें एक कोण दे रखा है, तो इसका जो सम्मुख कोण है वो क्या होगा। तो सबसे पहले तो नाम आते, चतुर्भुज का नाम आते, आपको क्या करना है उसके गुण धर्मों के अंदर एंटर करना है। जैसे एक कोण दे रखा है 60 डिग्री, इसको मान लेता हूं मैं ए, इसको मान लेता हूं बी, इसको मान लेता हूं सी, इसको मान लेता हूं मैं डी।
ये 60 है, तो समचतुर्भुज के रूल्स क्या कहते हैं कि समचतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। और हमें क्या ज्ञात करना, सम्मुख कोण यानी सी ज्ञात करना है। और समचतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। एंगल ए फाइंड किया अपन ने, पहले ही 60 दे रखा है, प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री। एंगल सी बराबर 180 डिग्री, प्लस का 60 उधर चला जाएगा माइनस में, बाकी करोगे तो एंगल सी बराबर कितना आ जाएगा सर 120 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो है एंगल ए के सम्मुख कोण सी का जो मान है वो कितना हो गया, 120 डिग्री हो गया। इसमें कोई दिक्कत है नहीं है। चलिए एक और अपन ने छोड़ दिया, उसको भी अपन लिख लेते हैं। एक परिभाषा और छूट गई थी हमारी, वो है चक्रीय चतुर्भुज। कौन सा चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज। एक ऐसा चतुर्भुज, एक ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष एक वृत्त पर स्थित हो। एक ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों जो शीर्ष हैं वो उस वृत्त के ऊपर स्थित हो। जैसे कि ये चतुर्भुज, ये वृत्त है, तो ये बना लिया अपन ने, ए बी सी डी। इसके जो चारों शीर्ष हैं वो किसके ऊपर हैं, इस वृत्त के ऊपर बने हुए हैं। तो ये क्या है सर, चक्रीय चतुर्भुज कहलाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का जो योग है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का जो योग है वो 180 डिग्री होता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है सर, तो ये था चक्रीय चतुर्भुज। हाँ जी, अगला जो सवाल है, अगला सवाल 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 एंगल, एक चतुर्भुज एबीसीडी के अंदर जो है एंगल ए दे रखा है। एक चतुर्भुज एबीसीडी में एंगल ए बराबर दे रखा है B-26, एंगल B-26 डिग्री। और एंगल बी बराबर दे रखा है 2 एंगल सी, एंगल बी बराबर दे रखा है 2 एंगल सी। और एंगल सी बराबर दे रखा है, एंगल सी बराबर दे रखा है एंगल D+10 एंगल D+10 डिग्री। तो एंगल ए जो है इसका मान अपने को निकालना है। ये हमारा सवाल है। चतुर्भुज एबीसीडी में एंगल ए बराबर B-26 और एंगल बी बराबर ये दे रखा 2 एंगल सी और एंगल सी बराबर दे रखा D+10। तो हमें क्या करना है, इस एंगल ए का जो है मान निकालना है। ठीक है सर, तो अब अपन क्या करते हैं, ये चतुर्भुज बना लिया अपन ने, ए बी सी डी। ए बराबर क्या है, ये जो ए है ना इसका मान है B-26, ये लिखा एंगल B-26। और जरा ध्यान से देखना, B का मान क्या है 2 एंगल C। तो जरा देखना B की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, 2 एंगल C।
और माइनस में क्या चल रहा है 26, ये आ गया। और भी समस्या अभी तो सी किसके बराबर है, डी प्लस 10 के बराबर है। जरा देखिएगा ध्यान से, है ना, इसको मैं थोड़ा सा घुमा फिरा कर लिखता हूं। एंगल सभी को अपन किस में ज्ञात करेंगे, डी में ज्ञात करें। किसमें, डी में। एंगल ए बराबर दे रखा है एंगल बी माइनस 26 डिग्री, तो एंगल बी जो है वो क्या है 2 एंगल सी माइनस 26 डिग्री बराबर 2, बीच में कुछ नहीं है तो इंटू मान लो एंगल सी का मान क्या है डी प्लस 10 और माइनस का 26, गुणा करवाऊं 2 इंटू डी क्या हो जाएगा 2d हो जाएगा, और प्लस 2 इंटू 10 कितना हो जाएगा 20 और माइनस का 26, तो ये 2d प्लस 20 में से 26 जाएगा तो क्या बचेगा माइनस का 6 बचेगा। ये तो हो चुका है एंगल ए का मान किसके रूप में, डी के रूप में। अब दूसरे का निकालते हैं, एंगल बी बराबर 2 एंगल सी। जरा ध्यान से देखिएगा, एंगल बी बराबर अपन ने क्या लिखा फिर 2 इंटू एंगल सी की वैल्यू कितनी है एंगल डी प्लस क्या है 10, गुणा करवा दो एंगल बी बराबर 2 से गुणा करवाऊं 2 एंगल डी प्लस 2 इंटू 10 कितने हो गए 20 हो गए। ये भी किस में आ गया, डी के रूप में आ गया। अब चतुर्भुज के चारों कोणों का जो योगफल है सर वो कितना होता है 360 डिग्री होता है या नहीं होता है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। तो जरा सोचो एंगल ए को और एंगल बी को अगर अपन जोड़ते हैं, एंगल बी सी और डी चारों कोणों को अपन जोड़ेंगे तो 360 आ जाना चाहिए, तो अपन ने लिख दिया। अब जरा सोचो ए का मान अपन ने डी में निकाल लिया, वो लिख देते हैं। ए का मान क्या है 2d माइनस 6, 2 एंगल डी माइनस 6 प्लस एंगल बी का मान क्या है 2d प्लस 2 एंगल डी प्लस 20 और प्लस एंगल सी का मान क्या है एंगल डी प्लस 10 और प्लस एंगल डी का क्या है एंगल डी और बराबर में क्या है 360 डिग्री है। सारा मान अपन ने किस में निकाल लिया, डी में निकाल लिया। ठीक है, डी को जोड़ देते हैं 2d और 2d 4d और 4d और ये 5d और वो 6d 6 एंगल डी और फिर प्लस प्लस की को जोड़ लेते हैं 20 और ये 30 में से गए 6 तो कितने बच गए 24 बच गए और बराबर में कितना है 360 डिग्री। इसको उधर भेज दो 6 एंगल डी बराबर 360 प्लस का 24 हो जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस का। 6 एंगल डी बराबर घटा लो 340 में से ये 4 चला जाएगा तो 336 आ जाएगा। अब 6 से काट देते हैं इसको, एंगल डी बराबर 6 5 30 6 6 36, एंगल डी का मान कितना आ चुका है 56 डिग्री आ चुका है। एंगल डी का मान आया, हमें क्या निकालना था ए का मान, तो जरा ध्यान से देखो इधर लिख दूं मैं, एंगल ए बराबर 2d माइनस 6, 2 इंटू डी का मान कितना है 56 और माइनस ये 6, एंगल ए बराबर गुणा करवा लो 5 और 5 कितने हो गए 100 112 और माइनस 6 यानी कि 106 डिग्री किसका मान आ गया एंगल ए का मान आ गया। ठीक है सर, कैसे ज्ञात किया अपन ने, तो पहले ए को भी डी में कन्वर्ट किया, बी को भी डी में कन्वर्ट किया और सी को भी डी में कन्वर्ट कर पहले दे रखा है और डी का डी है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 डिग्री, तो सभी के डी के रूप में मान लिख दिए और डी का मान निकाल लिया और फिर डी का मान जो है ए बराबर 2d माइनस 6 वाले में रख दिया, गुणा करवा लिया और 6 घटा लिया तो क्या आ गया एंगल ए का मान आ चुका है। ठीक है सर, तो ये था सवाल नंबर 5वां। ये थे आज के सवाल, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ हमारी इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।